छोटा बच्चा, अभी छोटा बच्चा। चलो, शीट 3 कैंसिल ले लो। बस बात नहीं करो। फर्स्ट का, फर्स्ट आगरा, सेकंड बॉम्बे, थर्ड। बस, ग्राफ नहीं आता कैसे का बनाना, तो एरिया एंड ग्राफ निकालना था। फिर आराम से चिल्लाओ नहीं। केसेस से भी, हाँ केस से भी कर सकते हो। ये डेफिनेशन चेंज कहां कहां होता, 0 पे, -1 पे और किस पे, 2 पे। हमें डिक्शनरी चाहिए 0 से लेके 3 तक, 0 से लेके 3 तक। तो एक केस ये वाला, एक केस ये वाला। तो 2 से लेके 3 में सारे पॉजिटिव, सारे पॉजिटिव तो क्या बनता, 3x माइनस का 1। बात नहीं करो। 0 से 2 में आराम से, 0 से 2 में पहले दोनों पॉजिटिव, x माइनस 2 नेगेटिव। कितनी बात कर रहे हो यार। हाँ, मैं गाड़ी वाले से बताना तो भूल ही गया। मैं बता क्यों रहा था, जिस दिन तुम लोग अच्छे मूड में होते हो उसी दिन ही बड़ा कांड होता है ना। तो ठीक है ना, आराम से फिर, है ना। चलो, ये बनेगा, इससे कितना आएगा, एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस का 3x, 0 से कितना 2, 4 बाय 2, 2 2 और 3 कितना 6, माइनस 0। यहां से कितना आएगा बताओ, 3x स्क्वायर बाय 2 माइनस का x, 2 से 3, 9 3 27, 27 बाय 2 माइनस का 3, 4 3 12, 12 बाय 2 6, 6 माइनस 2 4, 4 और 3 माइनस 4 माइनस 3 माइनस का 7, तो 8 प्लस 27 बाय 2 माइनस का 7, तो 1 प्लस 27 बाय 2, 29 बाय 2। चलिए चला के, चलो चौथे का, आराम से चलाओ नहीं। पर्स नहीं लगा पाए क्या, चांद, ठीक ना। e टू पावर 3x इंटू कॉस 4x dx, ये कितना होता, i, कितना होता, i होता। पार्ट्स लगा दे, तो cos 4x तो कांस्टेंट रखा, इसका इंटीग्रेशन कितना आएगा बताओ, e की पावर 3x बाय 3 माइनस का cos 4x का कितना आएगा बताओ, sin 4x इंटू कितना 4, sin 4x इंटू कितना 4, और e टू द पावर 3x का इंटीग्रेशन e टू द पावर 3x बाय कितना 3, ये बनता। इसमें दोबारा बाय पार्ट लगाते, दोबारा बाय पार्ट लगाते, दोबारा इसको फर्स्ट, इसको कितना सेकेंड, तो साइन की पावर 4x इंटू ई की पावर 3x बाय 3, साइन 4x क्रिएटिव cos 4x इंटू 4 और e टू द पावर 3x बाय कितना 3, और यही तुम्हारा i था, तो i इक्वल टू ये आ गया, और ये दोबारा क्या बन गया तुम्हारा i। तो देखो -4/3 इंटू 4/3, माइनस का 16/9 i उस साइड जाता, तो 16/9 प्लस 1, 25/9 i, ये बनता। यहां से कितना आता, cos 4x इंटू e टू द पावर 3x बाय 3, और यहां से कितना आएगा 4/9 टाइम्स ऑफ 4/9 टाइम्स ऑफ साइन 4x इंटू e की पावर 3x। 9 से 9 काट दे, एक 3 का मल्टीप्लीकेट दे दूं, 9 9 9 कटता, तो 25i इक्वल टू ये आता। पूछा क्या गया है, इसकी वैल्यू पूछी गई है ना, ए और बी का रेशियो पूछा गया ना, तो ए और बी का रेशियो कितना आ रहा है, 3:4 आ रहा है ना। तो ए में 4 का मल्टीप्लाई, बी में 3 का मल्टीप्लाई करोगे, उल्टा हो गया है ना, कितना आ रहा है, नहीं आ रहा ना, नहीं है क्या, ओके। e टू द पावर x इंटू cos x टाइप का था, दो बार बाय पार्ट लगा, और ये चीज वापस से किस में चलेगी तुम्हारी, i में। आया पक्का, नहीं है क्या,
आगे चले, इधर पहुंचे, पहुंचेगा आराम से। थोड़ा सा क्वेश्चन नहीं आया यार। बॉम्बे बताना है क्या? छठवे का बॉम्बे आया, सातवें का दिल्ली, आठवें का, आठवें का आगरा, पहले आंसर ले लो। नाइन्थ का बॉम्बे, टेंथ का चेन्नई, 11th का दिल्ली, 12th का बॉम्बे, 13 का बॉम्बे, 14 का चेन्नई, 15 का चेन्नई, 16 का बॉम्बे, है ना? बताओ इसमें कौन सा डाउट है? यही करके 9 देख लो पहले। अकॉर्ड 9 देखना, अकॉर्डिक पॉलिनोमियल p of x satisfies the condition p of 0 and p of 1 equal to कितना 0। ये नहीं आया। एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है जिसके रूट क्या है 0 और 1, तो जो p of x होगा वो किस फॉर्म का होगा? ax इंटू कितना x माइनस का 1, ये हो जाएगा। इसका इंडिकेशन 0 से 1 तक, इधर दे रखा है 1, ये नहीं आया सही में तुम लोग यार। एक्स स्क्वायर का एक्स क्यूब बाय 3, एक्स का एक्स स्क्वायर बाय 2, 0 से 1, 1/3 माइनस 1/2 माइनस का 1/6 इक्वल टू कितना 1, ठीक है ना? लीडिंग कोएफिशिएंट इज इक्वल टू कितना माइनस का 6, कौन पे आ रहा है? और कौन सा? 11th बोले क्या? इसमें क्या एक्स स्क्वायर को टी मान लो, ऊपर dx dt हो जाएगा। 13 देख लो, थोड़ा सीख है। 13 में चांद, 13 में जैक रूल लगाते, जैक लगाते तो कितना आता? 0 से लेके कितना 1, एक्स का क्यूब प्लस मॉड एक्स प्लस 1 अपॉन कितना मॉड एक्स प्लस 1 का कितना होल स्क्वायर, ये एफ ऑफ एक्स होता, प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स। एफ ऑफ माइनस एक्स में एक्स को माइनस एक्स से रिप्लेस करोगे तो ये कितना बन जाएगा माइनस एक्स क्यूब, और एक्स को माइनस एक्स से लिखते तो ये और ये तुम्हारे कैसा रहता? सेम। बोलो है ना? और अच्छी बात देखो डिनोमिनेटर दोनों को कैसा है? सेम, इससे निपटता तो कितना आता? ट्वाइस ऑफ मॉड एक्स प्लस 1 इंटू मॉड एक्स प्लस 1 का कितना होल स्क्वायर, ये कितना जाएगा? ट्वाइस अपॉन मॉड एक्स प्लस का कितना 1, ये कितना आएगा बताओ? लॉग ऑफ मॉड एक्स प्लस 1, है ना? कहां से कहां तक? 0 से 1 तक, लॉग 2, ठीक है ना? ठीक है ना? कितना आ गया? 2 log 2, क्या आ गया ना? सी, ठीक है? तो बी नहीं आएगा, बी 0 आएगा ना? बी 0 आ गया, और ये कितना आ गया? 2 log 2 नहीं आएगा, सॉरी 2 log 2 आ जाएगा। ए टू बी 0 कौन में आएगा? और बताओ कौन सा? 3, इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है? log 2, चलो देखना 15 देखना। ऑब्वियसली हमें इसका जो गिवन डेटा है उसका यूज करना पड़ेगा, तो 0 से पाई बाय 2, 0 से पाई बाय 2 dx अपॉन 1 प्लस का कितना sin x प्लस का कितना cos x, इसकी वैल्यू को हमें यूज करना है। और निकालना किसकी वैल्यू बताओ उनको? sin x अपॉन 1 प्लस का कितना sin x प्लस का कितना cos x, समझ जाओ, इसकी वैल्यू निकालनी है ना? तो मॉडिफाइड किंग लगा दे, बोलो 2i इक्वल टू 0 से पाई बाय 2, देखो x को पाई बाय 2 माइनस एक्स से रिप्लेस करते तो ये cos बनता, ये क्या बनता? sin। तो डिनोमिनेटर तो देखो दोनों कैसे रहता? सेम, चलो रहता, और एक sin x होता और दूसरा sin पाई बाय 2 माइनस एक्स, क्या बन जाता? cos x। मॉडिफाइड किंग में ऐसा बनता, तो बोलो +1 -1 कर दू, -1 कर दे,
देखो दिस अपॉन दिस क्या बनता 1 माइनस 1/1 प्लस साइन एक्स प्लस, और इसकी वैल्यू ही देखो गिवन है log 2, और इसका कितना आता बताओ पाई बाय टू माइनस log 2 का आधा आता आई आता, नहीं क्या? पहले मैंने सबसे पहले मॉडिफाइड किंग लगाया तो 2i हो गया, लिमिट मैंने सेम रखी। लिमिट मैंने सेम क्यों रखी? मुझे इस चीज का यूज करना था ना, और इस चीज में लिमिट क्या था 0 से पाई/2 था, इसलिए मैंने क्वीन ने लगा के मॉडिफाइड किंग लगा दिया। एक साइन होता, दूसरे में साइन पाई/2 माइनस एक्स कॉस एक्स आता, फिर मैंने एक +1 -1 कर दिया, तो एक बन गया 1, दूसरा -1 अपॉन दिस। क्या और बताओ? तो और सब्जेक्टिव में कौन सा पूछना है? 21 सही में नहीं आए? हाँ सही बोल रहे हो, कैसे बोल रहे हो? करवाना चाह रहे हो मेरे से? किसी कह रहे हो ना ये पाई/4 से 3/4 वाला सही आया, फिर बताओ। x इंटू साइन एक्स अपॉन 1 प्लस का कितना साइन एक्स, समझ जाओ। मॉडिफाइड किंग लगाते हैं, तो एक कितना आता x इंटू कितना साइन एक्स अपॉन 1 प्लस का कितना साइन एक्स, ये आता। और अगले में कितना आता f ऑफ दिस प्लस दिस, तो कितना पाई माइनस एक्स, और x को पाई माइनस एक्स रिप्लेस करो तो साइन पाई माइनस एक्स साइन एक्स ही होता है। यहाँ कितना आता पाई माइनस का x आता, एक्स एक्स कट जाता, ये नहीं दिखा? के बाद नहीं आया क्या? साइन एक्स अपॉन 1 प्लस का कितना साइन एक्स, इसका इंटीग्रेशन नहीं कर पाएगा? डैश कर दूं, 1 माइनस साइन एक्स अपॉन कितना 1 माइनस का साइन एक्स, कितना नहीं का कॉस स्क्वायर एक्स साइन एक्स माइनस का कितना साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कितना कॉस स्क्वायर एक्स, एक साइन एक कॉस, कितना नहीं का टेन एक्स इंटू कितना सेक एक्स माइनस का कितना टेन स्क्वायर एक्स, तो सेक एक्स टेन एक्स का इंटीग्रेशन कितना आएगा बताओ? सेक एक्स टेन स्क्वायर एक्स का सेक स्क्वायर एक्स माइनस का 1, क्या दिक्कत इसमें? और बताओ, एक ही करके बेटा। 22 में सेम वही है, क्वीन लगा दो। 22 में भी थोड़ा यही सोचो ना, x को अगर तुम पाई/2 माइनस एक्स से रिप्लेस करोगे, 22 में x को पाई/2 माइनस एक्स से रिप्लेस करो, नीचे डिनोमिनेटर सेम रहेगा, ऊपर साइन एक्स और कॉस एक्स भी सेम रहेगा, तो एक जगह x आता, एक जगह पाई/2 माइनस एक्स आता, x से x कट जाता। ये नहीं सोच पा रहे क्या? डायरेक्टली नहीं सोच पाते तुम लोग? क्वीन लगाते तो ये कितना होता 0 से पाई/4, नीचे तो तुम्हारा कैसा रहता सेम साइन की पावर 4 प्लस कॉस की पावर 4, ऊपर साइन इंटू कॉस कैसा रहता सेम, एक में x आता और एक में पाई/2 माइनस का x आता, कट जाता। इसके बाद कहीं आया गया, इसके बाद क्या करना है, ये आया नहीं आया? क्या करते, कॉस की पावर 4 है तो ऊपर नीचे कॉस की पावर 4 से क्या दे दो डिवाइड, देखो एक कॉस कटता, एक साइन एक कॉस क्या बनता 10, बचा 1 अपॉन कॉस स्क्वायर, ऊपर जाके सेक स्क्वायर, नीचे 10 की पावर 4 प्लस 1, टी स्क्वायर को वाई मान लो। नहीं, नहीं आएगा भी, कॉस की पावर 4 से मैंने ऊपर नीचे डिवाइड दे दिया,
एक कॉस कटता, एक साइन एक कॉस, tan बनता, बचा हुआ कॉस कर ऊपर जाके सेक स्क्वायर dt, tan की पावर 4 प्लस 1, t स्क्वायर को y मान लो। और बताओ, फाइव भी नहीं आया, रेशनलाइज कर दो। तो लोग कर ही नहीं है क्या, हमें लग रहा है लास्ट का क्वेश्चन था, नहीं था, एक्स को टेंटर रख दिया था, 29 में लिख लो एक्स इक्वल टू टेंटर रख दो, तुम लोगों ने 29 क्लास के थे ना, एक्स इक्वल टू टेंटर रख दो। और बताओ कौन सा, कौन सा करे हैं तुम लोगों ने? चलो 64 पे आ जाओ, 64 का आंसर ले लो। फर्स्ट का, फर्स्ट आगरा, सेकंड चेन्नई, थर्ड चेन्नई, फोर्थ चेन्नई, फिफ्थ चेन्नई, आगरा, दिल्ली, एट्थ आगरा, नाइन्थ बॉम्बे, टेंथ बॉम्बे, 11th बॉम्बे, 12th चेन्नई, 13 बॉम्बे, 14 दिल्ली, 15 चेन्नई, बॉम्बे, 18 बॉम्बे, 18 आगरा, 19 बॉम्बे, दिल्ली, 21 बॉम्बे, 22 दिल्ली, 23 आगरा, 4 आगरा, 25 आगरा, 6 आगरा, 32 के बी पार्ट का आगरा, 5 आगरा, 7 आगरा। कौन सा पूछना है ठीक ना? फर्स्ट काफी अच्छा क्वेश्चन था। ठीक है, बस बात नहीं करो। फर्स्ट में देखना, फर्स्ट काफी अच्छा क्वेश्चन था। एफ ऑफ एक्स क्या दे रखा है, 1 से एक्स e टू द पावर t अपॉन t dt। बात नहीं करो। कंप्लीट सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ x फॉर विच f of x इज लेस देन और इक्वल टू log x। ये पूछा गया है किन किन x के लिए f of x log x से छोटा होगा। काफी अच्छा क्वेश्चन देख लो। ठीक है, ध्यान देना मैं क्या कर रहा हूं, इस log x को यहां ले आए, बात नहीं करो, और इसको मैं एक नया फंक्शन मान रहा हूं g of x। तो g of x मैंने क्या माना, f of x माइनस का log x। अब इनडायरेक्ट क्वेश्चन ये हो गया कि ये बताओ कि g of x जो है वो तुम्हारा लेस देन और इक्वल टू 0 कब कब है। ना मैं ये पूछा गया था f of x log x से छोटा कब कब है, मैं log x को यहां ले गया, इसको एक नया फंक्शन g of x माना। अब ये पूछा गया कि g of x लेस देन 0 कब कब है। और एक बहुत ही अच्छी बात ध्यान देना, g of x क्या हो गया, f of x माइनस log x, और f of x क्या है, e टू द पावर t बाई t इंटू डी टी माइनस का कितना, log x। और जरा गौर करो, g of 1 0 है, g of 1 x के पे 1 रखो, 1 से 1 0, log 1 0। तो अगर तुम g of x का ग्राफ बनाते, क्यों बाहर जान जाते हो आज, हाँ
जी ऑफ वन कितना है, 0 है। एक्स के ऊपर 1 रखेंगे तो जी ऑफ एक्स फंक्शन की हाइट क्या आएगी, 0। जानते हैं? अब हमें ये पता करना है कि जी ऑफ एक्स का ग्राफ नेगेटिव कब कब था, मतलब एक्स एक्स के नीचे कब कब था। तो अब मैं क्या कर रहा हूं, जी डैश एक्स निकालूं, डिफरेंशिएट कर दें। डिफरेंशिएट करते तो कितना आता बताओ, e टू द पावर एक्स बाय एक्स माइनस का कितना 1 अपॉन एक्स। तो e टू द पावर एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स, बोलो। और इस पूरे फंक्शन का डोमेन 0 से बड़ा है क्योंकि लॉग एक्स है। तो देखो x अगर 0 से बड़ा रखोगे तो सोच पा रहे हो ये चीज पॉजिटिव होगी नेगेटिव। x अगर 0 से बड़ा रखोगे तो ये पूरी चीज पॉजिटिव होगी नेगेटिव। x 0 से बड़ा रखोगे तो ये पॉजिटिव, x 0 से बड़ा तो ये क्वांटिटी 1 से बड़ी, ये पूरी क्वांटिटी हमेशा कैसी है, पॉजिटिव। मींस g डैश x इज पॉजिटिव फॉर ऑल x ग्रेटर देन 0। और अगर किसी का डेरिवेटिव याद करो पॉजिटिव होता था तो क्या होता था, तो g ऑफ x इसका मतलब कैसा है, इंक्रीजिंग है फॉर ऑल x ग्रेटर देन 0। तो क्या तुम g ऑफ x का ग्राफ सोच सकते हो, 1 पे 0 है और फिर ग्राफ हमेशा कैसा है, इंक्रीजिंग है। तो ग्राफ कुछ पक्का ऐसा होगा। तो g ऑफ x का ग्राफ लेस देन 0 तुम्हें कब दिखा, 0 से 1 के बीच में, तब आगरा। और करना, इसमें जो सबसे जुगाड़ वाली चीज जो थी वो ये थी, तो जो अगर ये नहीं होता तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता। तो दिमाग लगाओ, अगर जी ऑफ 1 0 नहीं आता तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता। मान लो अगर जी ऑफ 1 2 आया था, मान लो जी ऑफ 1 क्या आया था 2, तो जी ऑफ एक्स 1 पे कितने 8 लेता, 2 8 लेता, मानते हो? तो ग्राफ यहां से पास करता। और जी ऑफ एक्स हमेशा कैसा आ गया, इंक्रीजिंग। तो इसके बाद ग्राफ ऐसा भी हो सकता था, ऐसा भी हो सकता था, कुछ भी हो सकता था। तो किस हिस्से में जी ऑफ एक्स नेगेटिव होगा तो हम नहीं बता पाते, फिर हम ये पॉइंट नहीं निकाल पाते ना। क्या हुआ, थोड़ा सा आया, बिल्कुल नहीं आया। और इस पेज पे बताओ कोई डाउट, एक एक करके। कौन सा बोले, सेकंड बोले क्या, if f is an odd function and it is also known that f of x is continuous for all values of x and is periodic with time period कितना 2। ठीक है, चलो देखना अच्छा था। f of x एक ऑड फंक्शन है जिसका टाइम पीरियड कितना है 2 है। तो गौर करना, एक ऑड फंक्शन है जिसका टाइम पीरियड कितना है 2 है, तो पक्का ये 1 होगा तो ये कितना होगा -1। कुछ तो पूछा क्या गया है। तो g ऑफ x क्या है, 0 से x का इंटीग्रेशन f ऑफ t dt, ठीक है ना। तो g ऑफ 2n, n बिलोंग्स टू कितना, नेचुरल नंबर 2 आएगा क्या, इस में f ऑफ x एक ऑड फंक्शन है, इसका टाइम पीरियड 2 है, तो मैंने कुछ ऐसा मान लिया। मान सकते नहीं मान सकते, तो क्या समझ में आ रहा है कि g ऑफ x का इंटीग्रेशन -1 से 1 dx 0 आएगा, या g ऑफ x का इंटीग्रेशन 0 से 2 0 से 2 भी 0 आएगा। पूछा क्या गया है, g ऑफ x हमारा क्या है 0 से x f ऑफ t, इसका इंटीग्रेशन, अच्छा f एक और फंक्शन था ना, सॉरी, ठीक है ना। तो ये f का इंटीग्रेशन पूछा गया है जहां x के लिए कितनी है 2n, बोलो। और n तुम्हारा कैसा है, नेचुरल नंबर। n अगर नेचुरल नंबर याद करो तो 0 से लेके, ठीक है, n टाइम्स ऑफ टाइम पीरियड, तो n बाहर ले सकते हैं, 0 से t f ऑफ t dt, और इसकी वैल्यू तुम्हारी कितनी है 0 है, आता 0 नहीं। और उल्टा अपन ने देखा था, अगर f ऑफ x ऑड होता है ना, तो उसका डिफरेंशिएशन कैसा होगा, इवन होगा ना। तो g ऑफ x कैसा आता, इवन आता।
ऑफ एक्स अगर ऑड है, याद है ना, तो जी ऑफ एक्स कैसा आएगा? इवन आएगा। क्लास में देखा था ना मैंने, ठीक है? तो नहीं आएगा? और बताओ कौन सा? इस पेज में और कोई एक करके पांचों पूछे क्या? पांचों में क्या दिक्कत है? पांचवा देखना बस। लिमिट k टेंडिंग टू 0 वन अपॉन k, 0 से कितना k, 1 प्लस साइन 2x की पावर 1 अपॉन x। और करना, अच्छा क्वेश्चन था। चांद देखो, अगर k 0 को टेंड कर रहा है, अगर k किसको टेंड कर रहा है? 0 को, तो ये चीज 0 को टेंड कर रही है, ये चीज किसको टेंड कर रही है? 0 को। बोलो है ना? तो x की जो लिमिट है वो 0 से 0, तो 0 के आसपास है। और अगर x की लिमिट 0 के आसपास है तो साइन 2x को मैं 2x ले सकता हूं। और अगर x 0 को टेंड कर रहा है, याद है इसका लिमिट दिस इंटू दिस, इसका लिमिट कितना आता बताओ? ई स्क्वायर। ये क्वांटिटी सोचो किस में कन्वर्ट हो जाएगी? ई स्क्वायर में। इसका इंटीग्रेशन कितना आएगा? ई का स्क्वायर इंटू के बाई के करता इस पर आता। इसमें समझ में जुगाड़ क्या था? जुगाड़ ये था कि 0 से के था और के खुद 0 हो रहा था। तो x में अगर हम इंटीग्रेट कर रहे हैं तो x की कौन कौन सी वैल्यू रखेंगे? 0 से 0। इस x की लिमिट 0 के आसपास रोटेट कर रही है, और अगर x की लिमिट 0 के आसपास रोटेट कर रही है तो साइन 2x को हम डायरेक्टली 2x ले सकते हैं। सोचो अगर ये 0 से 1 होता तो नहीं कर पाते, क्योंकि ये 0 से 0 था और साइन 2x 0 के आसपास 2x लिखा जा सकता है। तो बोलो यार, और कौन सा? इस पेज में पहले ठीक है, कैसे तो रिपीटेड नहीं है? रिपीटेड है। 7th पे आ जाओ। 7th बोले क्या? सड़ा नहीं आया। x माइनस 1 तो कांस्टेंट है ना, इंटीग्रेशन के बाहर निकाल लो। x माइनस 1 कांस्टेंट है भाई, 2t dt, इंटीग्रेशन के बाहर निकाल लो उसको। तो 4 एफ ऑफ एक्स, तो 2t का इंटीग्रेशन करना नहीं आता क्या? टी स्क्वायर बाई 2, तो कितना आएगा? टी स्क्वायर। 2 से कितना? एफ ऑफ एक्स, तो एफ ऑफ एक्स का होल स्क्वायर माइनस का कितना? 4 से 16 अपॉन कितना? x माइनस का 1, लिमिट x टेंड टू 1, और एफ ऑफ 1 4 दिया होगा। देखो एफ ऑफ 1 क्या दिया है? 4, तो 0 बाई 0 फॉर्म हो गया एल हॉस्पिटल। तो उसका डेरिवेटिव 2 एफ ऑफ एक्स इंटू कितना? एफ डैश एक्स, नीचे वाले डेरिवेटिव 1। अब 1 छाप दो तो कितना आएगा? 8 एफ डैश। बात नहीं करो, आया? बात नहीं भाई, आया नहीं आया? चलो और बताओ। 9th पे आ जाओ, तब से पूछ रहे हो। बड़ा सा नहीं है 9th यार, 9th पूछे ना? 9th भी कोई तो पूछ रहा है। 9th में इंटीग्रेट नहीं कर पाएगा यार। 9th कैसे बॉम्बे है ना? चलो 9 देख लो, इंटीग्रेट कर दो टी स्क्वायर का टी क्यूब बाय 3, 28 बाय 3 टी का टी स्क्वायर बाय 2, बात नहीं करो। प्लस का कितना? 40, माइनस 1 से कितना? x, लिमिट छाप दे 8x क्यूब बाय 3 प्लस 14 बाय 3 टी स्क्वायर, 14x सॉरी, प्लस का कितना? 4x, माइनस माइनस 1 छाप दे, माइनस 1 छापते तो माइनस का 8 बाय 3, ठीक है ना? प्लस का कितना? 14 बाय 3, बोलो, और माइनस का कितना? 4, 14 माइनस 8 6 बाय 3 2 2 माइनस 4 माइनस 2 माइनस 2 माइनस 2
+2 और इधर कितना लिखा हुआ है 3/2 x + 1 3/2 x + 1 बाय 1/2 बोलो है ना। तो 3x प्लस का कितना 2 2 से 2 कैंसिल 3x यहां भेजते तो 8x³ / 3 प्लस 14/3 x का स्क्वायर प्लस का x = 0 x कॉमन ले लूं 3 का एलसीएम तो 8x² प्लस का 14x प्लस का 3 = कितना 0 क्वाड्रेटिक 8 का मल्टीप्लाई 24 12 और 2 देखो -12 - 2 /8 रूट क्या क्या आ गए 0 माइनस का 3/2 माइनस का 1/4 कितना आंसर आएगा 3 आता। लेकिन ध्यान देना क्वेश्चन में लॉग बैठा हुआ है और जब भी लॉग होता है तो ये देख लो नाराज ना हो जाए लॉग को नाराज मत करो। तो देखो 0 रखोगे तो देखो लॉग का बेस क्या बन रहा है 1 डिस्कार्ड हो जाएगा -3/2 रखोगे तो लॉग का बेस क्या होगा नेगेटिव सिर्फ एक आएगा -1/4 शांत। और बताओ नहीं है से सड़ा क्वेश्चन और क्या होगा तो यार नहीं है सही में क्या करते हो रे x क्या है 0 से y बस dt/1 + t का कितना स्क्वायर दोनों से डिफरेंशिएट कर दो विद रिस्पेक्ट टू x किसके रिस्पेक्ट में करना है x y के रिस्पेक्ट में करना है क्या तुम्हें डिफरेंशिएट कर दो विद रिस्पेक्ट टू x तो x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x क्या आएगा 1 ध्यान देना यहां वेरिएबल क्या है यहां वेरिएबल t नहीं है y है तो इसका डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू y कितना आता 1/√1 प्लस का कितना y² बोलो और हमें करना किसके रिस्पेक्ट होता है विद रिस्पेक्ट टू x एक मल्टीप्लाई करना पड़ेगा किसका dy/dx का ये क्या होगा या फिर क्यों नहीं आया यार तो इसको इधर भेज दें तो dy/dx = √1 प्लस का कितना y² फर्दर डिफरेंशिएट कर दें तो d2y/dx का स्क्वायर √t का 1/2√t बोलो इंटू 2y इंटू dy/d ठीक है ना और dy/dx कितना था ये था ये छापते देखो कट जाता तो अच्छा गया वही आ गया बॉम्बे आ रहा है। ध्यान रखना अगर तुम x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हो और यहां पे वेरिएबल y चल रहा है तो इसका मल्टीप्लाई देना पड़ेगा यार आगे 11th में वो +∞ है 11th में वो लिमिट एक्सटेंड टू -∞ लिखा हुआ है ना उसको +∞ कर लेना तब आंसर आएगा। तो सर आना नहीं यार 14 देखना 14 तो भी थोड़ा ठीक है 14 देखना 14 देख लो में f भी है कंटिन्यूअस फंक्शन सेटिस्फाइंग गौर करो f' log x 1 है और ये x है 1 कब है 0 से 1 के बीच में और x कब है 1 से बड़े में तो हमें f(x) निकालना है f(x) क्या होगा तो f' log x से पहले क्या मैं f' निकाल सकता हूं क्या f' log x से मेरे को f' चाहिए यहां मेरे को x चाहिए या t चाहिए यहां t कैसे लाएं तो x को e की पावर t से रिप्लेस कर दूं तो जो x को जब तुम e की पावर t से रिप्लेस करोगे तो यहां f' बन जाएगा ना f' मिल गया मतलब f' मिल गया और फिर इसको इंटीग्रेट करके f(x) मिल जाएगा
मैंने क्या किया, तो जैसे तुम x को e की पावर t से रिप्लेस करोगे ये कितना बन जाएगा f डैश t। बोलो यहां पर x को रिप्लेस करो e की पावर t से, यहां पर तो x है ही नहीं तो वन ही रहेगा, यहां पर x कितना हो जाएगा e की पावर t। बट गौर करना अब t की लिमिट्स बदल जाएंगी। यहां ये कब था 0 से 1 के बीच में, तो x 0 से अगर 1 है तो बताओ t कहां से कहां, तो x 0, तो e की पावर t 0 किस t पे होगा, माइनस टी पे। x 0 तो e की पावर t किस t पर 0 होता, माइनस टी पे। x जब 1 है तो e की पावर t किस t पे 1 होगा, 2 पे। t की लिमिट कितनी आएगी, माइनस इन्फिनिटी से लेके 0। और ये कब होगा, जब x 1 से बड़ा है, तो x 1 से बड़ा मतलब t 0 से लग नहीं रहा है। मैंने क्या किया, f डैश log x से f डैश x निकाला। अब मुझे निकालना था f ऑफ x, अब इंटीग्रेट कर दे, बोलो इंटीग्रेट करते तो 1 का इंटीग्रेशन कितना आता है t प्लस कांस्टेंट, इस कंडीशन कितना आता है e की पावर t प्लस सम अनदर कांस्टेंट, है ना। अब c1 c2 कैसे निकाले, c2 कैसे निकाले, क्वेश्चन में गौर करना, f ऑफ 0 शायद 0 दे रखा है, देखो f ऑफ 0 कितना दे रखा है 0, तो 0 पर इसकी भी वैल्यू 0 होगी, 0 पे इसकी वैल्यू 0 होगी, तो 0 पे ये 0 कब होगा, जब c1 क्या होगा 0, 0 रखने पे ये 0 कब होगा, जब ये कितना होगा, नहीं रहा कुछ आ रहा होगा, नहीं आ रहा ना। इसके बाद इंटीग्रेट कर दिया इसको, तो 1 कंडीशन t e की पावर t, 1 कंडीशन t प्लस c1, इसका इंटीग्रेशन e टू द पावर t प्लस c2। अब c1 चाहिए मेरे को, t प्लस c1 आ गया, इसने बोला है 0 पे 0 होना चाहिए, t 0 रखने पे 0 कब आएगा, जब c1 क्या होगा 0 होगा। यहां पर t 0 रखने पे 0 कब होगा, जब ये -1 होगा, है क्या। है पक्का, भाई सच में आ रहा है तुम लोगों को ये सब, और बताओ 16 हॉस्पिटल, हॉस्पिटल नहीं लगाते अपन, h इंटू 0 है ना, h ही होगा वो, नहीं है, log स्क्वायर t a से x प्लस h, पता नहीं क्या, उन्होंने कर लिया पक्का, कैसे कर लिया, क्या क्या जरा बताना, क्या करा, क्या स्टार्टिंग किससे लिया, हाँ एल हॉस्पिटल, तो ऊपर नीचे डिफरेंशिएट कर दिया है ना, ठीक है होगा ना, तो ऊपर डिफरेंशिएट किया, क्या लिखो बताओ, क्या की प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी लगा दी, अच्छा इसको a से x अलग कर लिया, फिर x से लेके x पे से अलग कर लिया, ऐसा ऐसा, सिंपल सी बात है, ऊपर नीचे डिफरेंशिएट कर रहे हो सही बात है, बट विद रिस्पेक्ट टू क्या, विद रिस्पेक्ट टू h डिफरेंशिएट करोगे, तो गौर करना a और x दोनों कांस्टेंट है, ऊपर नीचे डिफरेंशिएट करोगे विद रिस्पेक्ट टू h, तो h तो देखो बस यही है, तो इसका डेरिवेटिव तो देखो सीधा कितना आता 0, मानते हो, इसका जब डेरिवेटिव करते तो न्यूटन लेबनीज t की जगह पर अपर लिमिट रखो, तो t की जगह पर क्या लगते अपर लिमिट, फिर इसका खुद का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू h 1 माइनस लोअर लिमिट, फिर उसका डेरिवेटिव 0 और नीचे h का डेरिवेटिव 1, और अब वापस से h 0 रखने की कोशिश करो, तो h 0 रखते तो ये कितना होता तुम्हारा log स्क्वायर x, करना क्या इसका, ये निकालना देगा, बस ध्यान रखना
अगर तुम एल हॉस्पिटल लगा रहे हो तो डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू क्या कर रहे हो तुम्हें पता होना चाहिए, और उसके अलावा बाकी सब कांस्टेंट है आ रहा है, तो ये कांस्टेंट फंक्शन, तो इसका डिफरेंशिएशन 0। निचला, चलो और बताओ कौन सा। भाई इस पेज पर कोई नहीं है, इस पेज पर कौन सा 7 17 बड़ा सा क्वेश्चन है, और कोई नहीं। अगले पेज पर आ जाओ, कौन सा 22 का। 22 अच्छा था, 22 अच्छा। 22 देखना, डी बाई डी एक्स ऑफ दिस थिंग ना, इधर गया, तो एक बार क्या रखोगे साइन एक्स, और फिर उसका डेरिवेटिव एक बार रख दो साइन एक्स, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स कितना आएगा कॉस स्क्वायर एक्स, और साइन एक्स का डेरिवेटिव कितना आता कॉस एक्स, माइनस एक बार क्या रखोगे कॉस एक्स, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स मतलब कितना कॉस स्क्वायर एक्स, और कॉस एक्स का डेरिवेटिव माइनस का कितना साइन एक्स, ये कितना बन गया अपना सेक एक्स प्लस कॉस सेक एक्स, और इसकी वैल्यू कितनी रखिए 2√2, क्योंकि साफ समझ में आ रहा है किस पे होगा x इक्वल टू पाई बाय 4 पे। लेकिन 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 अगर तुम x इक्वल टू पाई बाय 4 अगर रखोगे, x इक्वल टू क्या रखोगे पाई बाय 4 अगर रखोगे, ठीक है ना, तो गौर करना लिमिट अगर तुम देखोगे तो 1/√2 से 1/√2 बन जाएगा, और ये तुम्हारा कैसा आता 0 आता, कैसा आता 0। ये जो सॉल्यूशन है वो एक्सेप्टेबल नहीं होगा, इसलिए आंसर क्या आएगा इसका डेल ही आता। देखो बिल्कुल सही बात है, x इक्वल टू पाई 4 सॉल्यूशन है, बट क्वेश्चन में देखो लिमिट रखो cos पाई बाय 4 से sin पाई 4 मतलब 1/√2 से 1/√2, तो ये चीज 0 लिखी है ना, और 0 का डेरिवेटिव करके तुमने 2√2 लिया है, गड़बड़ है ना, आंसर इसका कितना आएगा डेल ही आता। और बताओ 23 ये फंक्शन और डेरिवेटिव का पेन नहीं लिखा गया, तो क्या क्या बताऊं मैं अब, एफ ऑफ एक्स tan x आ गया क्या, तो कर लोगे ना, इसमें क्या बताऊं, पता नहीं क्या, और कुछ अच्छा बताओ। 25 का तुम्हारा अच्छा नहीं आ रहा होगा, है ना, देखा मुझे कैसे बता, चलो log ऑफ e की पावर cos x है, बोलो e ऑफ कितना sin x शांत, तो ये cos x नीचे आएगा, बोलो कुछ तो, ये cos x और इसका डेरिवेटिव कितना आएगा cos x dx, बात कम करो यार, और लिमिट अपनी कितनी दी है 1/2 से √3/2, तो हमेशा ध्यान रखना ये लिमिट्स किसकी दी होती थी, जो डी के साथ होता था, ये लिमिट किसकी दी है साइन एक्स की, ना कि एक्स की, आया, तो साइन एक्स की लिमिट तुम्हें दे रखी है 1/2 से लेके कितना √3/2, तो एक्स कहां से कहां जाएगा, एक्स कहां से कहां जाएगा पाई/6 से कितना पाई/, हमेशा लिमिट्स किसकी दी होती हैं जो डी के साथ होता है, तो डी के साथ जो वेरिएबल होता है ये लिमिट उसकी है ना? तो लिमिट चेंज करनी पड़ेगी, नहीं आया तो बोलो रे, तो ऊपर से आ रहा है क्या, कॉल नहीं लगाओगे क्या, कैसे हो पाएगा बेटा बताओ, बड़ी गाड़ी घर, हाँ करेंगे है ना, हाँ क्या चाहिए बस, चलो
पढ़ो। चलें आगे, आगे चलते हैं और बताओ। इस सिक्स भी नहीं आया, कम करो यार। क्या का साइंस करे एक्स, एफ डैश साइन एक्स, चांद कॉस स्क्वायर एक्स है, उसको वन माइनस का साइन स्क्वायर लिख दो। ये कितना लिखा है, एफ डैश टी इक्वल टू वन माइनस का टी स्क्वायर, इंटीग्रेट कर दो। ये साइन एक्स है तो यहां भी साइन एक्स के टर्म में लिख दें, साइन एक्स को टी मान लो। तो एफ ऑफ टी कितना आएगा, टी माइनस का टी क्यूब बाय 3। हाँ, तो चेन्नई तो बोला होगा मैंने। हाँ चेन्नई है उसका आंसर, 26 का चेन्नई। बस बात नहीं करो। 27 का आगरा दिल्ली, 27 का आगरा, लिखा नहीं है क्या, 7 का आगरा दिल्ली, पता नहीं क्या, कुछ लो। और कोई, चले पेज में और कोई, इस वाले पेज में और कोई, चले आगे। 30, 35, 35 आया, बॉम्बे आया होगा। 35 में देखना, ध्यान देना, एक्स को जहां जहां तुम बाहर निकाल सकते हो निकाल लिया करो। वन माइनस ई की पावर कितना, एक्स का स्क्वायर, लिमिट एक्स टू कितना, 0, बात नहीं करो। तो 0 रखते तो 0, 0 रखते तो 0, 0 बाय 0 फॉर्म एल हॉस्पिटल। तो ऊपर नीचे डिफरेंशिएशन, बट ऊपर जब डिफरेंशिएशन करोगे तो प्रोडक्ट रूल लगेगा। तो एक्स कांस्टेंट, इसका डेरिवेटिव बोलो, प्लस एक्स का डेरिवेटिव, और इसको रखते हैं कैसा, कांस्टेंट, और इसका डेरिवेटिव कितना आता, माइनस ई की पावर एक्स का स्क्वायर इंटू कितना, 2x। अब दोबारा 0 रखने की कोशिश करो, 0 रखते तो 0, 0 से 0, 0, ये भी 0, वापस से 0 बाय 0 फॉर्म, वापस से एल हॉस्पिटल, इसका डेरिवेटिव प्रोडक्ट रूल, तो x इंटू इसका डेरिवेटिव ई की पावर एक्स का स्क्वायर इंटू 2x, एक्स का डेरिवेटिव 1 ई की पावर एक्स स्क्वायर कांस्टेंट, इसका डेरिवेटिव ई की पावर एक्स का स्क्वायर, इसका डेरिवेटिव वापस से प्रोडक्ट रूल लगेगा, एक्स कांस्टेंट ई की पावर एक्स स्क्वायर का ई की पावर एक्स स्क्वायर इंटू 2x, एक्स का डेरिवेटिव 1 ई की पावर एक्स स्क्वायर कांस्टेंट, वापस से x की वैल्यू 0 रखने की कोशिश करें, 0 पे ये 0, 0 पे 1, 1, 2, 0 पे ये 0, 0 पे 1, -2। हुआ, वहां पे आगरा नहीं है, क्या बोल रहे हो, मैं कौन सा कर रहा था, मैं तो कर रहा था ना, आगे मत बैठा करो गोयल है। अरे चलो, ये नहीं आया क्या, चलो बस, किससे पूछना है, क्वेश्चन में क्वेश्चन क्या है, जैसे मन कर रहा है, क्या है y1 और y2 क्या है, ये पूछो ना सर, y1 y2 क्या है, सर आप ही बता दो, छोड़ो मैं क्या करूँ, तो थोड़ी आईडी देना सर। y1 y2 का फर्स्ट डेरिवेटिव और सेकंड डेरिवेटिव, y1 मतलब क्या है, dy बाई dx, y2 मतलब क्या है, d2y बाय dx स्क्वायर, प्रूव करने की कोशिश करना। चलो आया थोड़ा बहुत, लग नहीं है तुम लोगों को डेफिनेट इंडिकेशन आया,
नहीं आ रहा ना? चलो बाद में रिवीजन में देखते हैं। आगे रो। शांत जाओ। ठीक है, अगला कंसेप्ट देखते हैं। ये थोड़ा बताया डिफरेंशिएशन वाला पार्ट। क्लास में डिफरेंशिएशन वाले क्वेश्चन देखे थे ना इसके, बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से कर लेना, है ना? ज्यादा वही आता है। ठीक है, अगला लॉजिक देखना। रिडक्शन रिलेशन, रिडक्शन रिलेशन। इससे पहले भी हम लोगों ने रिडक्शन देखा था इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में। अब सेम टू सेम चीज है, थोड़ा सा अलग है बस। इसमें बस क्वेश्चन काफी अच्छे बनते हैं। चलो देखते हैं। इफ आई एन इक्वल टू जीरो से वन log x to the power n dx, फाइंड रिलेशन बिटवीन, बात नहीं करो, आई एन एन, आई एन माइनस वन। बस स्टार्ट करते हैं। चेंज कर लेना, सी कर लेना, लिमिट वन से ई कर। तो हमें रिलेशन निकालना है आई एन और आई एन माइनस वन के बीच में। बताओ, रिडक्शन रिलेशन वाले क्वेश्चन कैसे करते थे? तो हमेशा बाय पार्ट्स ही लगता था। क्या लगता था? बाय पार्ट्स। तो इसमें बाय पार्ट लगाने के लिए किसका इंटीग्रेशन, किसका डिफरेंशिएशन? इसका इंटीग्रेशन, किसका डिफरेंशिएशन? क्या हमें log x का इंटीग्रेशन आता है क्या? इसका हम लोग क्या करेंगे? डेरिवेटिव वन का क्या करेंगे? इंटीग्रेशन। आया? तो log x की पावर n, वन का इंटीग्रेशन x, log x की पावर n का डेरिवेटिव, इसको t माने, t की पावर n का n, t की पावर n माइनस वन, और log x का खुद का डेरिवेटिव वन अपॉन x, और वन का इंटीग्रेशन कितना? x से e, और यहां भी लिमिट रख दोगे कितना? वन से लेके e। e रखते कितना आता? log e वन इंटू e, वन रखते कितना आता? जीरो, माइनस n बाहर ले लू, बोलो x से x करता, ये कितना बनता? ln x की पावर कितना? n माइनस वन इंटू डी एक्स। कुछ अच्छा दिखा वो? अच्छा दिखा नहीं दिखा? वो क्या हो गया? आई एन माइनस वन हो गया। तो आई एन की वैल्यू कितनी होगी बताओ? माइनस एन टाइम्स ऑफ आई ऑफ एन माइनस का, ठीक है ना? बता क्या होगा? बहुत सिंपल है।
ये तो आगे होगा। थोड़ा आया। अगला देखें, अगला देखो, आई एन की वैल्यू 0 से 1, dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर n, एंड वैल्यू ऑफ 200i 101 माइनस 199i और करो। देखो आई एन हमें दे रखा है और कहीं ना कहीं हमसे देखो ये कुछ बड़ी बड़ी वैल्यू पूछी गई है, आई 100 101, पक्का हम आई एन और आई एन माइनस वन में एक रिलेशन निकाल पाएंगे और उसमें एन की कुछ वैल्यू छापने पर हो सकता है एग्जैक्टली इसी टाइप का कुछ कुछ बन जाए। पहला काम अपना क्या होगा, रिडक्शन रिलेशन फॉर्म करना। तो रिडक्शन रिलेशन फॉर्म करने के लिए वापस से बाय पार्ट्स, इसका इंटीग्रेशन किसका डिफरेंशिएशन, वापस से इसका इंटीग्रेशन तो करना मुश्किल है तो हम लोग क्या करेंगे, डेरिवेटिव। हाँ, तो क्या मानते हैं फर्स्ट, क्या मानते हैं सेकेंड, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स का स्क्वायर पावर n, 1 का इंटीग्रेशन कितना आएगा बताओ, x माइनस इसका डेरिवेटिव 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर n का डेरिवेटिव कितना लिखो बताओ। तो t माने t की पावर माइनस n, t की पावर माइनस n का डेरिवेटिव t माइनस n माइनस वन, माइनस n माइनस वन, नीचे जाके n प्लस वन बनेगा और एक्स स्क्वायर का खुद का डेरिवेटिव और एक 1 का इंटीग्रेशन, इसको t माना, t की पावर माइनस n, t की पावर माइनस n का डेरिवेटिव माइनस n t की पावर माइनस n माइनस वन, माइनस n अपॉन t की पावर n प्लस वन, ना नहीं है क्या, यहां से 2 और माइनस n बाहर ले लू, यहां तो लिमिट छाप भी सकते हैं, 0 से कितना 1, 1 रखो, 1 रखते तो 1 बाय 2 की पावर n, 0 रखो 0, चलो माइनस माइनस प्लस, प्लस का 2n, एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर n प्लस 1। अब क्या, अब क्या करें, देखो क्या ये कुछ आई एन टाइप का दिख रहा है क्या, देखो सब कुछ सही है, बस ये ऊपर एक्स स्क्वायर गड़बड़ कर रहा है, तो इस एक्स स्क्वायर को हटाने के लिए एक प्लस वन माइनस वन कर दे, तो बन तो रहे ना, क्या बनता, आई एन इक्वल टू 1 अपॉन 2 की पावर n, प्लस का कितना बताओ 2n, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन दिस कितना का बताओ, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर कितना n, माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर कितना n प्लस 1, जैसे 1, ये कितना होगा बताओ आई एन, कितना होगा बताओ आई एन प्लस इसको सेट पहुंचा दे, तो 2n टाइम्स आई ऑफ n प्लस वन, 2n इधर आता तो 1 माइनस 2n, कॉमन टू माइनस आई एन इक्वल टू 1 बाय 2 की पावर n, समझ जाओ यार। हमें वैल्यू निकालनी थी इसकी, गौर करो i 101 और i 100,
n और n+1, तो n की वैल्यू 100 छाप दे, n के लिए 100 छाप दे, कितना आता 200 इंटू आई ऑफ कितना 101, 100 रखते तो कितना आता 199 इंटू आई ऑफ 100, यही निकालना था। और इसकी वैल्यू कितनी आएगी 1/2 की पावर है पक्का। बस बात नहीं करो, है नहीं यहाँ। लिखना आई एन इक्वल टू दिस इन्फिनिटी, समझ जाओ x की पावर 2n+1 पावर माइनस एक्स स्क्वायर dx। फाइंड I1 I आगे होगा, सिंपल था और तो इसमें कुछ खास नहीं करना। चलो हमें क्या चाहिए I1 और I100। पहले I1 निकालते हैं। I1 के लिए क्या करूं बताओ, n की वैल्यू 1 छाप दें, n की वैल्यू 1 छापते कितना बनता x का क्यूब इंटू ई की पावर माइनस एक्स का स्क्वायर। क्या करें बताओ, ये एक्स स्क्वायर है ना, ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर है, इस एक्स क्यूब में एक एक्स स्क्वायर अलग कर दूं, एक एक्स अलग कर दूं, माइनस एक्स स्क्वायर था तो माइनस एक्स स्क्वायर को टी मान ले, चलो माइनस का 2x dx कितना dt, तो x dx कितना आएगा माइनस डी टी बाय 2, आएगा माइनस डी टी बाय 2, ये कितना आएगा e की पावर t, चलो और एक्स स्क्वायर कितना आएगा माइनस का कितना। लिमिट की बात करें तो बताओ लिमिट क्या लिखो, x की लिमिट 0 से इन्फिनिटी है, x जब 0 होगा तो t भी कितना होगा, x जब इन्फिनिटी होगा t कितना होगा माइनस इन्फिनिटी होगा। तो नहीं है क्या बाई 2, चलो 1/2 बाहर आएगा, तो क्या रह गया e की पावर t इंटू टी का इंटीग्रेशन याद है,
याद है ई की पावर एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स का इंटीग्रेशन में डायरेक्टली याद होता है की पावर एक्स एफ ऑफ एक्स माइनस एफ डैश एक्स प्लस एफ डबल डैश एक्स की पावर टी का कितना आएगा ई की पावर टी टी माइनस एफ डैश एक्स और लिमिट कितना अपना बताओ 0 से लेके माइनस इन्फिनिटी रखो माइनस इन्फिनिटी रखो तो ई की पावर माइनस इन्फिनिटी कितना आएगा 0 0 रखो 0 रखोगे तो 1 रखोगे तो -1 और बाहर कितना बैठा हुआ है 1/2 ठीक है मैंने आ गया 1/2 आ गया है ना ठीक है मैंने टू है ना I1 कितना आ गया 1/2 आ गया ना पहला पार्ट आया अगला कैसे करें I100 देखो इतनी बड़ी वैल्यू अगर हमसे पूछी गई है तो पक्का कोई जुगाड़ होगा और वो जुगाड़ अभी तो नहीं दिख रहा तो पहले क्यों ना हम रिडक्शन रिलेशन फॉर्म कर लें तो क्यों ना इसका रिडक्शन रिलेशन फॉर्म करने की कोशिश करते हैं तो इसका रिडक्शन रिलेशन कैसे निकालू बताओ आई एन इक्वल टू 0 से लेके कितना इन्फिनिटी एक्स की पावर 2n प्लस 1 ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स किसका इंटीग्रेशन किसका डिफरेंशिएशन सिंपल सी बात है जिसका इंटीग्रेशन आसान है उसका करोगे इसमें से किसका इंटीग्रेशन तुम्हें आता है तो इसका इंटीग्रेशन हमें आता है इसका इंटीग्रेशन नहीं आता हाँ एक एक्स कॉमन लेके मैं कर सकता हूं ठीक है डायरेक्टली भी तो हो रहा है ठीक है तो इसको फर्स्ट मानते हैं e की पावर माइनस एक्स का स्क्वायर इसका इंटीग्रेशन कितना है बताओ x की पावर 2n प्लस 2 अपॉन 2n प्लस 2 माइनस इसका डेरिवेटिव कितना आएगा e की पावर माइनस एक्स का स्क्वायर इंटू माइनस का कितना 2x आया और x की पावर 2n प्लस 1 का इंटीग्रेशन x की पावर कितना 2n प्लस 2 अपॉन कितना 2n प्लस दोस्तों इसकी लिमिट कितनी थी 0 से इन्फिनिटी रखो कितना आ रहा है इन्फिनिटी रखो कितना आएगा e की पावर माइनस इन्फिनिटी और e की पावर माइनस इन्फिनिटी कितना आता 0 0 रखते तो भी नहीं रहा यहां 2 अपॉन 2n प्लस 2 बाहर ले ले 1 अपॉन n प्लस 1 यहां कितना चाहिएगा e की पावर माइनस एक्स का स्क्वायर और x की पावर 2n प्लस 2 और ये 2n प्लस 3 ये तुम्हारा रिड्यूस हुआ इसमें बताओ in इक्वल टू 1 अपॉन n प्लस 1 e की पावर माइनस एक्स का स्क्वायर इंटू एक्स की पावर 2n प्लस 3 क्या ये अच्छा है क्या ये कुछ अच्छा है in को देखो और उसको देखो क्या इसमें n को हम किसी चीज से रिप्लेस करने पर वो बना सकते हैं यहां देखो n को n प्लस 1 से रिप्लेस करो n को n प्लस 1 से रिप्लेस करो तो 2n प्लस 3 तो बनेगा हाँ तो देखो n का कोई टर्म है ही नहीं तो ये तो एज इट इज रहेगा ये सोचो और कुछ नहीं क्या लिखा हुआ है in प्लस 1 लिखा आ रहा है कुछ in इक्वल टू in प्लस 1 अपॉन n प्लस ये in प्लस 1 है यहां पर n को n प्लस 1 से रिप्लेस करो एग्जैक्टली ही बनेगा
क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन लेकिन था I100 निकालना है, I100 निकालना है। बट यहां तो हमें क्या मिला, IN और IN प्लस रिलेशन मिल गया। और करना तो IN+1 अपॉन IN आ गया, N+1 आ गया। अब ये देखना, इसमें बहुत अच्छी जुगाड़, अंदर n की वैल्यू 1 छापे, n की वैल्यू 1 छापो, I2 अपॉन I1 2, 2 छापो, I3 अपॉन I2 3, 3 छापो, I4 अपॉन I3 4, एंड सो ऑन करते करते करते, ठीक है, n-1 छापो, n-1 छापो, तो IN अपॉन IN-1 इक्वल टू n। इन सबको मल्टीप्लाई कर दो, इन सबको मल्टीप्लाई कर दो, ऑन मल्टीप्लाइंग, ऑन मल्टीप्लाइंग क्या बनेगा, I2 अपॉन I1, I3 अपॉन I2, I4 अपॉन I3, सो ऑन करते करते IN अपॉन IN-1। और देखो सब कट पिट जाते, बचता कितना, IN अपॉन I1, और राइट हैंड साइड क्या बनता, 2 × 3 × 4 × 5 × 6 अप टू कितना n, बन जाता n। तो IN की वैल्यू कितनी आ गई, n फैक्टोरियल इंटू I1, और I1 हम शायद निकाल चुके थे, I100 इक्वल टू 100 फैक्टोरियल I2। यहां पे जुगाड़ क्या बन गई, में इनका रेशियो अच्छा मिल गया, कंसेक्यूटिव रेशियो लेते चले गए और मल्टीप्लाई कर दिया तो सब कट पिट गए। क्या हो रहा है क्या? हाँ बेटा, नहीं है कुछ। बताओ।
कब लिया गया? तो देखें, बात नहीं करो, सारे क्वेश्चन एज इट इज आते हैं। वैल्यू ऑफ 5050 0 से 1 1 माइनस एक्स टू द पावर 50 per 100 x बस बात नहीं करो, शांत। कैसे स्टार्ट करें? इन दोनों में देखो डिफरेंस कहाँ आ रहा है? 100 इसमें 101 है। पक्का रिडक्शन में ये आई ऑफ 100 रहा होगा, ये आई ऑफ 101 रहा होगा। इसी प्लेस को n मान लो, तो आई एन मान रहा हूं 1 माइनस एक्स की पावर 50 और मैंने कैसे सोचा कि इसको आई एन मानते हैं? यहां पर देखो 100 है, यहां पे 101 है। देखो एक्स की पावर 50 यहां भी, एक्स की पावर 50 यहां भी। यहां मैंने इसको वेरिएबल नहीं माना, मैंने इसको एक्स की पावर 50 रखा, बस इसको एन कर दिया। मैंने क्या किया? अब पक्का है आई एन और आई एन माइनस वन में अच्छा रिलेशन बनेगा। चलो रिडक्शन लगा दे। रिडक्शन लगाते एक फंक्शन वन ले ले, चलो इसका इंटीग्रेशन, इसका निश्चन 1 माइनस एक्स की पावर कितना 50 की पावर n, 1 का इंटीग्रेशन x 0 से 1। बात नहीं करो यार। चलो 1 माइनस एक्स की 50 की पावर n का डेरिवेटिव t की पावर n का n t की पावर n माइनस 1। अब जिसको t माना था इसका खुद का डेरिवेटिव माइनस का 50 इंटू एक्स की पावर 49 और 1 का इंटीग्रेशन कितना आएगा x। कर देगा ओके। सब सही ना? यहां देखना 1 रखो, 1 रखोगे तो 0, 0 रखोगे तो भी 0। ये कॉमन ले लू, माइनस 50 और n कॉमन ले ले, टी एन कॉमन आएगा, क्या बचेगा बताओ? 1 माइनस एक्स की पावर कितना 50 की पावर n माइनस 1 और x की और 49 और x, यहां से भी कितना नहीं बताओ, x की पावर t ही बनता। बस यहां तक आया। अब क्या करें? क्या ये रिडक्शन बना गया? ये दोबारा आई एन के फॉर्म में लिख सकते हो क्या? रिडक्शन बनाने के लिए क्या करें? रिडक्शन बनाने के लिए क्या करूं? ध्यान देना, एक माइनस, ध्यान दो, एक माइनस का मल्टीप्लाई करते हैं अंदर,
एक माइनस का मैंने मल्टीप्लाई कर दिया अंदर, कर दूं और करना, एक प्लस वन माइनस वन, एक पहले मैंने माइनस दिया, फिर एक प्लस वन और एक माइनस वन, दिस इंटू दिस, कितना बनता, कितना बनेगा, आई एन इक्वल टू माइनस का कितना 50n, यहां से 1 - x⁻50, 1 - x⁻50 की पावर क्या आएगा n, और एक -1 टाइम्स ऑफ दिस, -1 टाइम्स ऑफ 1 - x⁻50 की पावर n-1, ये क्या बनता आई एन, क्या बनता आई एन माइनस का, बात कम करो यार, नहीं पढ़ना चुपचाप बाहर निकल जाओ, क्यों क्या कर रहे हो, बोला है ना चुपचाप जा सकते हो, हाँ ठीक है, चला ये आई एन बन गया, ये कितना बन गया आई एन -1, इस आई एन को यहां बचा दूं, आई एन का क्वेश्चन कितना आएगा बताओ, 1 प्लस का कितना 50n, और यहां से कितना आएगा 50n इंटू आई एन माइनस का 1, हमें क्या चाहिए था 100/101, जो बड़ा वाला चाहिए उनको, तो आई एन -1 अपॉन कितना आई एन, इसकी वैल्यू कितनी आएगी बताओ, 1 प्लस का 50n अपॉन कितना 50n, और अब हमें पूछा क्या गया था क्वेश्चन में, ये क्या लिखा बेसिकली 5050 आई ऑफ 100 अपॉन कितना आई ऑफ 101, तो पूछा गया, तो n की वैल्यू 101 छाप दें, तो n की वैल्यू छाप दो 101, कितना आएगा आई ऑफ 100 अपॉन आई ऑफ 101, 101 छापते तो 1 प्लस 50 इंटू 101 अपॉन 50 इंटू 101, और एक 5050 को मल्टीप्लाई करना था, 25050 इंटू 5050 कट जाएगा, आंसर कितना आएगा 5051, नहीं है क्या, ठीक है, है कुछ, ठीक है, cos x की पावर +1 5/2,
cos x की पावर √2 + 1, मुश्किल है बहुत, सी बात, रिडक्शन के क्वेश्चन है। कहीं ना कहीं दिख रहा है आई एन है तो ये इससे 2 ज्यादा है, इसमें +2 करो ये बनेगा, ये कहीं ना कहीं आई एन होगा तो ये कहीं ना कहीं आई एन +2 होगा। आई एन किसको मानो, आई एन क्या लिखो बताओ, तो से π/2 तो cos x की पावर n बनता नहीं है क्या? हाँ। इसका रिडक्शन कैसे फॉर्म करें, cos x की पावर n का रिडक्शन कैसे फॉर्म, हाँ cos स्क्वायर अलग कर लें तो हो जाएगा, हायर क्वाड्रेटिक को हायर पावर कर लेते हैं, क्वाड्रेटिक बाय पार्ट्स किस में लगाएं, एक 1 ले ले, 1 ले लोगे तो एक x आएगा, तो x को कैसे हटाओगे, एक cos x याद करो अलग कर लो, cos x की पावर n-1 इंटू कितना cos x, इसका इंटीग्रेशन करते हैं, इसका cos अलग कर लू, तो होता नहीं होता, आई एन इक्वल टू क्या आएगा बताओ, cos x की पावर n-1, ये तो कैसा होगा कांस्टेंट, बोलो cos x का इंटीग्रेशन आता sin x माइनस cos x की पावर n-1 का डेरिवेटिव n-1 cos x की पावर कितना n-2, और cos x का खुद का डेरिवेटिव कितना आएगा माइनस का sin x, और cos x का इंटीग्रेशन कितना आएगा बताओ sin x, ठीक ना, ठीक ना, क्या कॉमन आएगा, माइनस बाहर आएगा, n-1 बाहर आएगा, प्लस टाइम्स n-1 cos x की पावर n-2 cos x की पावर n-2 और sin x इंटू sin x क्या बन जाएगा sin स्क्वायर x। अब क्या sin स्क्वायर x को लिख देंगे कितना 1 माइनस का cos स्क्वायर x है ना, बन जाएगा बताओ cos x की पावर n-2 माइनस cos x की पावर कितना n, कितना बन जाएगा आई एन -2 माइनस का कितना आई एन, कितना बैठा हुआ है n-1, इसमें लिमिट रखते 0 से कितना π/2, π/2 रखोगे तो ये 0, 0 रखोगे तो ये 0, 0 बन गया, तो बोल दो, तो आई एन को साइड ले आए तो n टाइम्स ऑफ आई एन, तो n-1 टाइम्स ऑफ आई एन माइनस का 2 आई एन अपॉन आई एन -2 इक्वल टू n-1 ऑन, और ये सोचो क्या लिखा हुआ है, क्या लिखा है बताओ, आई ऑफ √2 + 1 अपॉन आई ऑफ √2 - 1, √2 + 1 अपॉन √2 - 1, n की वैल्यू √2 + 1 छाप दें, n की वैल्यू छाप दो कितना √2 + 1 बनेगा आई ऑफ √2 + 1 अपॉन आई ऑफ √2 - 1, √2 + 1 - 1 कितना आएगा √2, यहाँ कितना आएगा √2 + 1, इसी के थोड़ा बहुत नहीं आ रहा क्या,
ऐसे करके ला। ठीक है, डेफिनेट इंटीग्रेशन के पीवाई क्यू स्टार्ट कर देना। डेफिनेट इंटीग्रेशन पी क्यू है ना, 24 23 22, 24 23 और 22 के, ठीक है। बस से कह रहा हूँ सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है, कर लेने को। क्वेश्चन ट्राई करना अच्छा है, ठीक है, चलोगे ना।